महाद्वादशी मोक्ष एकादशी व्रत का पावन पवित्र दिवस है और साथ ही साथ यह रविवार भी है। तो आज के इस शुभ रविवार के इस्कॉन जोधपुर के रविवार प्रीत भोज कार्यक्रम में आए आप सब भक्तों का, धर्मियों का तथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गोविंद जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। तो ये आज से 18 दिन का ये भगवत गीता पर विशेष 18
प्रभुपाद जी ने एक सुंदर बात, वे कहते हैं कि इस संसार में हम सब अपना मन से योजना बनाते हैं। हम सब अपने मन से योजना बनाते हैं, बच्चे हों या बड़े हों, सब जो है योजना बनाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं हमारा मन का योजना नहीं चलेगा, इस दुनिया में ये दुनिया बनाने वाले भगवान कृष्ण का ही योजना चलेगा। इसीलिए कहने वाले बड़े सुंदर कह गए। वह कहते हैं हम वो करते हैं जो हम चाहते हैं, हम वो करते हैं जो हम चाहते हैं, पर होता है जो मंजूरे खुदा चाहता है। अगर हम वो चाहे जो मंजूरे खुदा चाहे, अगर हम, ध्यान देना शब्दों में, अगर हम वो चाहे जो मंजूरे खुदा चाहे तो हम चाहे वही होगा। हम योजना बनाते हैं पर हमारा योजना सफल नहीं होता है, और जब हमारा योजना सफल नहीं होता है तो हम परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। ये जो है वास्तविक समस्या है। एक बार एक नौजवान युवक गांव में रहता था, बड़ा आलसी, बड़ा आलसी। घर वाले ने दूर कर दिया। बड़ा आलसी व्यक्ति था, चोरी करता था, बचपन से ही वो चोरी करता था। जब वो बच्चे थे तभी से चोरी करता था। चोरी करते करते एक दिन एक किसान के घर पे चोरी करने गया था। किसान ने देख लिया, वो खाना चोरी करता था, पर किसान ने देख लिया, उसे मारने निकला। अब कहते हैं ना, जान बचे लाख रुपए। भागा भागा भागा, गांव से जंगल पहुंच गया, और जंगल में गया किसान, ढूंढते ढूंढते थक गया। जंगल में उन्होंने देखा कि एक लोमड़ी जो है लंगड़ लंगड़ के चल रही। तो वो सोच रहे कि ये लोमड़ी कैसे जो है अब जिएगा। आश्चर्य की बात है कि वो लोमड़ी जी भी रहा था, मोटा भी था, ताजा भी था। तो ये कैसे जी रहा है? इतने में शेर की गरजने की आवाज आ गई, और जैसे ही शेर आ गया तब ये डर के मारे पेड़ पे चढ़ गया। पर उन्होंने देखा ये लोमड़ी जो है बड़े आराम से 3 पांव में बैठ गई। ये जो आलसी व्यक्ति था वो सोच रहा था ये शिकार तो नहीं कर सकता है, पर इतना तगड़ा कैसे है, इसको खाना खुराक कहां से मिल रहा है। उतने में और एक आश्चर्य की बात देखा, वो जो शेर आया था वो मांस का टुकड़ा लेकर आया था, लोमड़ी के सामने रखा। लोमड़ी बड़े आराम से मांस का टुकड़ा खाया, फिर 3 पांव में लंगड़ लंगड़ के इधर उधर चला। समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया, भगवान ने मुझे संदेश दिया कि पड़े रहो ऐसे ही, शेर आएगा, यानी कोई ना कोई आएगा और खाना खिला के जाएगा। और पेट से नीचे उतरा, बहुत मोटिवेट हो गया था।
और गया गांव में, एक कोने में बैठा था पेड़ के नीचे। आधा दिन बीत गया, कोई नहीं आया। एक दिन बीत गया, कोई नहीं आया। 2 दिन बीत गया, कोई नहीं आया। तीसरा दिन वो रोने लगा। एक संत का आना हुआ, तो महात्मा ने देखा, बच्चा इतना दुखी क्यों हुआ? तो बोला, मैंने जंगल में देखा कि लोमड़ी को शेर जो है मांस का टुकड़ा खिलाया। भगवान का संदेश समझकर मैं भी ऐसे ही पढ़ा रहा जैसे लोमड़ी पढ़ा था, पर अभी तक वो खाना आया नहीं। बोला, भगवान ने जरूर आपको संदेश दिया है, पर भगवान का संदेश यह है कि आप लोमड़ी मत बनो, आप शेर बन के मांस लेके आओ, और जो जरूरतमंद है उनको आप मांस का टुकड़ा दो। तब जो था ये बालक का बंद बुद्धि का ताला जो है खुल गया, और फिर से वो यहाँ वहां घूमने लगा, नौकरी करने लगा, और अपने आप को भी खिलाता था और भूखों को भी खिलाता था। ये दुखी क्यों था 3 दिन तक? क्योंकि वो एक योजना समझ गया, सोचा कि यही वो मन का योजना था, वो भगवान का योजना नहीं था। वो मन का योजना को भगवान का योजना समझकर लगे रहा था। जब तक वो मन का योजना को पालन कर रहा था, तब तक वो दुखी था। जब संत आए, महात्मा आए, बताए कि भगवान का योजना ये नहीं है, भगवान का योजना वो है कि आप जो है घूमो फिरो और शिकार ढूंढो, मेहनत करो, नौकरी करो, पैसा कमाओ, और बाद में गरीबों को, जो भूखों को भोजन किया। तब फिर से वो मोटिवेट हो गया, एक्टिवेट हो गया और लगा। बात समझने की यह है, जब तक वो नौजवान अपना मन का योजना चला रहा था, और उनका मन का योजना भगवान के योजना से जितना अलग था उतना वो दुखी था। इसी प्रकार से इस पहले अध्याय में हम देखेंगे धृतराष्ट्र को दुखी देखेंगे, हम देखेंगे दुर्योधन को दुखी देखेंगे, और आगे अर्जुन जो कि भगवान के साथ है, पर वो भी दुखी हो जाएंगे, क्योंकि भगवान का जो योजना है वो एक है और धृतराष्ट्र का योजना कुछ अलग है, और दुर्योधन का योजना भी कुछ अलग है। अर्जुन साथ रहते रहते भी उनका योजना अलग होने के कारण वो भी दुखी हो जाता है। तो हमें सोचना चाहिए, हम भी इस संसार में हैं, अगर हम दुखी है तो सोचना चाहिए हमारा योजना क्या भगवान के योजना से मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो हम सुखी रहेंगे, अगर नहीं मिल रहा है तो हमें समझ लेना चाहिए जरूर हमारा योजना जो है भगवान के योजना से अलग है। आइए अब हम भगवत गीता के इस सत्र को अच्छी तरह से समझने के लिए और बड़े आसानी से आत्मसंग्रह करने के लिए इस सत्र को 4 भाग में हम विभाजित करते हैं, 5 भाग में। पहले भाग में हम देखेंगे धृतराष्ट्र जो है अपना प्रस्ताव रखेगा, और दूसरे भाग में हम देखेंगे दुर्योधन जो है सैन्य निरीक्षण करेगा 2 से लेके 11 श्लोक में, और तीसरे भाग में हम देखेंगे संजय कहता है कि कैसे पांडवों का जय होगा 12 नंबर श्लोक से 20 नंबर श्लोक तक, और चौथे भाग में हम देखेंगे किस प्रकार से अर्जुन भी सैन्य निरीक्षण करने जाता है। फिर 28 नंबर श्लोक से लेके 40 नंबर श्लोक 5वें भाग में हम देखेंगे किस प्रकार से अर्जुन जो है युद्ध के लिए आया था, पर युद्ध न करने में के लिए निर्णय लेता है, मोहग्रस्त हो जाता है, दुखी हो जाता है, और इस प्रकार से 5 भाग के बाद हम अंत में जो है प्रश्न उत्तर लेंगे, और इस प्रकार से यह सत्र का आनंद हम लेंगे। आइए धृतराष्ट्र वाचक, और हम देखेंगे किस प्रकार से धृतराष्ट्र जो है भयभीत है। ये भय क्यों आता है? ये भय इसलिए आता है कि हमारा योजना अगर भगवान के योजना से बहुत अलग रहेगा तो भय उत्पन्न होता है।
अगर हमारा योजना भगवान का योजना से मिलता है तो हम हमेशा प्रसन्न रहेंगे। जैसे प्रभुपाद जी, तो जैसे संत महात्मा, वो भगवान की योजना को अपना योजना बना लेते हैं, इसलिए प्रसन्न रहते हैं। धृतराष्ट्र अंधे थे। धृतराष्ट्र का अर्थ होता है जिसके अंदर राष्ट्र को, भूमि को धारण करने का इच्छा रहता है। धृतराष्ट्र के पिताजी राजा थे, धृतराष्ट्र अंधे हो गए, वो राजा बन नहीं पाए, पर उनके अंदर वो इच्छा था कि धृतराष्ट्र में राष्ट्र को धारण करते रहूंगा, पर अंधे होने के नाते वो अनक्वालिफाइड हो गए। और उनका छोटा भाई पांडु जो है राजा बना, उनसे रहा नहीं कि मैं राष्ट्र को लूंगा, पांडु को, और हर प्रकार के जो है तरीके से, नीति से हराने का प्रयास करूंगा, या उसे झुकाने का प्रयास करूंगा, हटाने का प्रयास, कूटनीति, राजनीति, रणनीति, जो भी नीति लगाऊंगा, पर राष्ट्र को मैं लूंगा, वहां देते। जब पांडु महाराज का देहांतर हुआ तो युधिष्ठिर महाराज को घोषित किया था पांडु पुत्र युधिष्ठिर महाराज, तब उनसे रहा नहीं गया। तब वे जो है बहुत सारे कूटनीति, राजनीति कर पांडवों को हटा दिया। पांडव वापस आए, बोला राज्य वापस हमें चाहिए। दुर्योधन ने कहा ये राष्ट्र आपको मिलेगा नहीं, युद्ध 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 करना ही होगा। युद्ध भूमि चुना गया था कुरुक्षेत्र, और युद्ध का समय चुना गया था मार्चिस मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी अर्थात मोक्षा एकादशी सुबह के समय, और युद्ध आरंभ हो गया। क्योंकि धृतराष्ट्र अंधा था, देख नहीं पा रहा था, इसलिए धृतराष्ट्र जो था वे हस्तिनापुर में थे, पर वो जानने की इच्छा कर रहा था इस भूमि में क्या हो रहा है। तो उनका जो सचिव है संजय, वे वेदव्यास मुनि के प्रिय शिष्यों में से हैं। वेदव्यास मुनि की कृपा से दूरदृष्टि रखते थे, दूरदर्शन करते थे, और कहा कि मैं बताऊंगा क्या हो रहा है। फिर धृतराष्ट्र का प्रश्न उठता है, और वो कहता है धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामकाः पाण्डवश्चैव किम् अकुर्वत संजय। मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र इस धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए हैं। धृतराष्ट्र का भय ये था मेरे पुत्र अधर्मी हैं, और इस धर्म क्षेत्र में आने से क्या धर्म का प्रभाव से वे हार जाएंगे, या इस धर्म के प्रभाव से पांडव जो धार्मिक है वो जीत जाएंगे, या ये धर्म के प्रभाव से दुर्योधन जो है अधर्मी, वो धार्मिक होकर कहेगा नहीं नहीं भाई मेरे, ये युद्ध नहीं होगा, ऐसा होगा। या ये एक और भाव उत्पन्न हो गया, धर्म के प्रभाव से हो सकता है पांडव कहेंगे कि छोड़ दो, बस हम लोग सब जंगल जाएंगे, आप राज्य लीजिए। पर इस प्रश्न से धृतराष्ट्र के हृदय में एक भय देखा जा रहा है, और ये भय इसलिए है क्योंकि उनका मन का जो योजना है वो भगवान के योजना से बहुत अलग है। फिर संजय वाच, संजय देखते हैं कि धृतराष्ट्र आप मामा कहा, यानी कि आपके पुत्र, मैं जरूर आपके पुत्र के बारे में बताऊंगा,
10 श्लोक में और बाकी 600 श्लोक जो है मेरे प्रिय पांडवों के बारे में, पांडवाश्च उनके बारे में बताऊंगा। मामका पांडवाश्च। तो धृतराष्ट्र का मन को जीतने के लिए उनके पुत्र के बारे में बताता है, और उनके प्रिय पुत्र दुर्योधन ने क्या कहा वो कहने लग जाते हैं। तो कहते हैं, संजय कहने लग जाता है। संजय क्या होता है? सम्यक रूपेण जय, जो सम्यक रूप में यानी कि संपूर्ण मात्रा में अपने हृदय के अंदर जो दुश्मन है, काम, क्रोध, लोभ, आश्चर्य, इसके पर जय प्राप्त करते से संजय कहते हैं। और संजय कहने लगा, बहुत सुंदर कहते हैं, संजय वाच दृष्ट्वा पांडवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। दुर्योधन जो है पूरी तरह से परेशान है, और ये परेशानी का कारण क्या है? उनका मन का जो योजना है वो भगवान के योजना से अलग है, और उनके परेशानी है वो राजा, पर सेनापति को सामने बुलाना चाहिए, आदेश देना चाहिए, मेरे पास आओ और बताओ ये दुश्मनों का जो सेना निरीक्षण कैसा हुआ, हमारे सेना के बारे में बताइए। पर वो सेनापति के पास नहीं जाते हुए वो जाते हैं द्रोणाचार्य के पास, और द्रोणाचार्य से प्रश्न करते हैं। ये उनका राजनीति है, कूटनीति है और रणनीति है। भले दुर्योधन कुछ भी करे, ये राजनीति, कूटनीति और रणनीति जो भी है वो नहीं चलेगा। चलेगा तो क्या चलेगा? प्रीति, भक्ति जो अर्जुन में है। राजनीति, कूटनीति हम सब इस्तेमाल करते हैं, पर इससे केवल मन में दुख उत्पन्न होता है। पर हम देखते हैं इस राजनीति, कूटनीति से दुर्योधन जीता नहीं, पर पांडव जो कि ना तो राजनीति किए ना तो कूटनीति किए, वे केवल भगवान से अपना प्रीति बढ़ाए, भक्ति किए, और ये पूरा रण जीत गए। 18 दिन में वो कंगाल थे, वे पूरे पृथ्वी के राजा बन गए, वो रोडपति से करोड़पति बन गए। और दुर्योधन राजनीति, कूटनीति, रणनीति इत्यादि कर रहे थे, वो करोड़पति से रोडपति बन गए। इसीलिए भक्तों, ये रणनीति, राजनीति, कूटनीति से प्रभावित नहीं होना चाहिए, ये केवल विचलित करता रहेगा। हमें पांडव जैसे भक्ति में आना चाहिए, प्रीति बढ़ाना चाहिए। असली नीति है भगवान के प्रति प्रीति, जिसे हम कहते हैं भक्ति। यही हमारे जो है सनातन धर्म की रीति है। दुर्योधन को चाहिए सेनापति भीष्म पितामह के पास जाए, पर वो बहुत चालाक था। वो द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। द्रोणाचार्य वो जानते थे कि द्रोणाचार्य का स्नेह अर्जुन के साथ है, उसे अपने पक्ष में लाना चाहिए। द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और कहते हैं कि वे सैन्य निरीक्षण करते हैं, और जब युद्ध होता है फौज में एक नियम है, जब हम सैन्य निरीक्षण करते हैं खबर दुश्मन की पहला कहते हैं। यहाँ पे ब्रिगेडियर साहब है, हम उनसे पूछते हैं, सही है? खबर दुश्मन की पहले, सही है? थैंक यू। तो फिर बाद में खबर अपनी। तो इस प्रकार से दुर्योधन जो है 4 श्लोकों में खबर दुश्मन के देते हैं, यानी कि पांडवों का। पश्यतां पांडुपुत्राणां आचार्यमतिं च व्यूढं द्रौपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। हे द्रोणाचार्य, आचार्य, पांडव सेना को आप अच्छी तरह से देखो। ये पांडव का सेना जो है द्रौपद का पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा रचाया गया है, और आपको बलिभांति पता है कि द्रौपद और आप में बहुत बड़ा दुश्मनी था, और द्रौपद का अपमान करने के कारण द्रौपद राजा ने एक यज्ञ
किया, उस यज्ञ से पुत्र का उत्पन्न हुआ, वो है द्रौपद पुत्र धृष्टद्युम्न। आपको पता था कि धृष्टद्युम्न का जन्म आपको मारने के लिए हुआ है, फिर भी आपने उन्हें युद्ध की कला और ये धनु विद्या का शिक्षा दिया, बेवकूफी किया। अब वही जो है सेनापति बनकर आपके सामने खड़े हैं, पर इस बार बेवकूफी मत करना, भिड़ के लड़ जाना। वो द्रोणाचार्य का दोष दिखाते हुए उन्हें जो है कहते कि आप जो है रणनीति, कूटनीति, ये नीति वो नीति लगा रहा है, पर ये सब चलेगा नहीं। फिर कहते हैं अत्रासुरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधे युयुधानो विराटश्च द्रौपदश्च महारथा। ये पूरे सृष्टि में, पूरे पृथ्वी में, पूरे ब्रह्मांड में अर्जुन सबसे श्रेष्ठ धनुधर और श्रेष्ठ योद्धा है, पर दुर्योधन का भीम से इतना भय था क्योंकि बचपन से भीम जो है 20,000 हाथी का बल लेकर दुर्योधन को पीट पीट के मारता था। इसीलिए डर के मारे अर्जुन का नाम लेने से पहले बोल रहे हैं कि दुश्मन की सेना में भीम है, फिर बाद में बोलते हैं अर्जुन। फिर युयुधना विराट और उनका द्रौपद का भी नाम है। द्रौपद का नाम फिर से लेते, सावधान हो जाना, वो आपका दुश्मन है। तो इस प्रकार से बहुत बड़ कूटनीति और जो है राजनीति बोलो या जो भी है रणनीति का अपना है। दृष्ट के दुश्चिकिताना काशी राजश्च वीर्यवान पुरोहित कुंती भोजश्च सर्वश्च नरपुंगवा। और दुश्मन के सेना में दृष्टकेतु है, चिकिताना है, काशी राजा है, पुरोहित है, कुंती भोज है, सैन्य, ये सब वीर्यवान है। ये युद्ध में जब आते हैं तो युद्ध बहुत जीत कर जाते हैं। अब सावधान हो जाओ, हमें भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना है। युद्धमन्युश्च विक्रांता उत्तमजोश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्वे महारथा। और उनकी सेना में युद्धमन्यु, उत्तमजो, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु है और द्रौपदी के अनेक पुत्र भी हैं। ये सब अपने युद्ध में हमेशा जय प्राप्त करते रहे। ये है बहुत ही वीर, अतिरथी, महारथी, ये सब बड़े बड़े जो है योद्धा है। यह है दुश्मन का फौज, इन्हें ध्यान में रखिए। अब खबर अपनी अपना। फिर कहता है अपनी सेना भी कोई कम नहीं है, हम भी किसी से कम नहीं है, हमसे बढ़कर कौन। तो बोलते हैं हमें निरुत्साहित नहीं होना है। तो बोलते हैं अस्माकं तु विषय विशिष्टाये तानि बोधः त्रिजपुत्तमं नायका मम सैन्यश्च हमारा सेना भी एक ही चुनता ब्राह्मण में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य कम नहीं है। अब हमारी सेना के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। और वो कहते हैं भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपाच समतिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैवश्च। पहले द्रोणाचार्य को बोलते आप है, पहले वास्तव में उनको कहना चाहिए कौन है, भीष्म है, पर वो देखा दादाजी तो हमेशा मेरे साथ ही है, उनको ज्यादा पढ़ाने की आवश्यकता नहीं, मस्का मारने की आवश्यकता नहीं, इसको मारते हैं मस्का क्योंकि इसका मन अर्जुन में है। तो कहते कि भगवान, फिर बाद में भीष्म, फिर सोचा कि कर्ण को गुस्सा आएगा तो कर्ण का नाम तीसरे में रखते हैं। फिर कृपाचार्य, क्योंकि कृपाचार्य भी बहुत बड़ा योद्धा है तो उनका नाम। फिर कृपाचार्य को और अपने चालाकी से, चापलू से क्या बोलते हैं, मस्का लगाते हुए बोलते हैं अश्वत्थामा, क्या नाम भी लेते हैं। द्रोणाचार्य को और
जो है प्रोत्साहित करने के लिए अश्वत्थामा का नाम लेते हैं। फिर एक भाई है उनका विकर्ण, जिन्होंने द्रौपदी के वस्त्रहरण के समय एक था जिन्होंने कहा ये गलत है, ये सही नहीं है, उन्होंने विरोध किया। तो विकर्ण को जो है उसे भी अपने पक्ष में रखने का थोड़ा सा रणनीति, राजनीति, कूटनीति लगा, पर ये सब नहीं चलेगा। चलेगा क्या? भगवान का भक्ति, प्रीति, क्योंकि यही है हमारा सनातन धर्म का रीति। तो इस प्रकार से बुरीश्वर नाम का भी एक राजा है। और सुनिए हमारी सेना में कौन है? अन्यश्च बहुसुरा मद अर्थे तक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहाराणां सर्वे युद्ध विशारदा। हमारे सेना में अनेक अनेक और जो है नायक हैं, वे युद्ध में हमेशा जय प्राप्त करते हैं। और ये सब कैसे नायक हैं? मेरे लिए अपना जीवन त्याग कर देंगे, मत अर्थे त्यक्त जीविका। इससे ये संकेत जाता है कि जितने भी लोग हैं दुर्योधन के साथ दे रहे हैं, वे सब इस रणभूमि में मरेंगे। ये धर्म का युद्ध है और इस धर्म भूमि में क्षत्रिय जब जाते हैं या तो वो जीत के वापस आएंगे, नहीं तो रणभूमि में मर जाएंगे, कोई हारेगा नहीं। समझ आ रहा है? इस रणभूमि में जो भी जाएगा जिंदा रहेगा तो जीत के आएगा, और जो पक्ष हार गया वो वापस नहीं जाएगा, वो मरेगा और हारेगा। तो ये सब हारने वाले पार्टी हैं। ये युद्ध से पहले ही दुर्योधन ने अपने मुंह से निकाल दिया। तो इस प्रकार से जो है दुर्योधन के पक्ष के बारे में वो बताते हुए अब देखते हैं कि भीष्म पितामह जो है, जो कि 450 साल का अनुभव और बहुत ही सुंदर योद्धा है, वो कौरव पक्ष का सेनापति है। पर जब युद्ध होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण योद्धा होता है उसके ऊपर वार किया जाता है, तो वो सबको खबरदार करें कि भीष्म पितामह को सबसे पहला पांडव मारने का प्रयास करेंगे, इसलिए सावधान हो जाइए। तो कहते हैं अपर्याप्तं तदा अस्माकं बलं भीष्म अभिरक्षितं पर्याप्तं तवदिदं एतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। हमारा सेना भीष्म पितामह द्वारा रक्षित है। और भीष्म पितामह 450 साल के युद्ध का अनुभव रखते हैं और उनका अनुभव से हम जो है हमारा सेना का कोई माप नहीं होगा। हमारा सेना में असीम बल है और पांडव का सेना जो भीम के द्वारा रक्षित है वो सीमित है, क्योंकि भीम अब केवल 140 साल का है, हमारा असीम है। भीष्म पितामह सुन रहे हैं और मुस्कुराने लगते हैं, ये मेरा पोता क्या बोल रहा है। पर अभी सबको सावधान करें। अन्येषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता भीष्मम् एव अभिरक्षन्तुं भवन्तः सर्व एव हि। सभी ध्यान देना, क्योंकि भीष्म पितामह को सबसे पहले निशाना बनाया जाएगा। भीष्म पितामह जरूर हमारी ओर से पांडवों को खूब मारेंगे, पर भीष्म पितामह का रक्षा करना आप सबका कर्तव्य है। सावधान। तो भीष्म पितामह मुस्कुराने लग जाता है, अरे अरे मेरा पोता घबराया हुआ है, दुर्योधन इतना रणनीति कूटनीति राजनीति कर रहा है,
ठीक है, उसको मैं प्रसन्न कर देता हूं। संजय आगे कहेंगे। हम चलते हैं भाग नंबर 3 में। भाग नंबर 3 में संजय जो है इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष रूप में धृतराष्ट्र से कहते हैं कि आप भूल जाओ भूल जाओ कि आपका बेटा जीतेगा, या और अप्रत्यक्ष रूप में कहते हैं कि पांडवों का विजय होगा। बड़ा सुंदर यहाँ पे वर्णन आता है। देखिए, हमारा जीवन भी एक युद्ध है, बाहर का युद्ध नहीं, अंदर का युद्ध है। दुश्मन अंदर है, काम, क्रोध, ये सब हमारे अंदर है, उनसे हमारा युद्ध करना है। तो हमारे अंदर का जो सैन्य निरीक्षण है हमें अपना करना चाहिए। हमारी खूबी क्या है और हमारी कमी क्या है, हमारे अंदर आसुरी प्रवृत्ति कितना है दुश्मन, और हमारे अंदर दैवी प्रवृत्ति कितना है, मापतोल कर लेना चाहिए। खबर दुश्मन की लेना चाहिए, काम कितना है, क्रोध कितना है, और खबर अपनी भी लेना चाहिए। हम कितने विनम्र हैं या हम कितने सहनशील हैं इत्यादि। तो इस प्रकार से हमें भी अपना अपना रंग लड़ना है, अपने सैन्य निरीक्षण करना है। आइए किस प्रकार से भक्तों का, पांडवों का जय होता है उसका वर्णन। अच्छा, मामा कहा हो गया, अभी पांडवश्च, अभी पांडव के पक्ष का वर्णन बड़े खुले हृदय से, बड़े प्रेम से कौन करते हैं, संजय। और कहेंगे कि किस प्रकार से इस युद्ध में जय होगा, तो किसका होगा, पांडवों का। तस्य संजयं हर्षं कुरु हृदा, तस्य संजयं हर्षं कुरु हृदा, पितामह सिंहनाद विनोदश्चे शंखं दर्पो प्रतापवान्। भीष्म पितामह ने सबसे पहला शंख बजाया, और इस युद्ध में भी एक जो है नीति को अपनाते हैं, शिष्टाचार को अपनाते हैं। सबसे सीनियर कौन था, भीष्म पितामह, 450 साल के अनुभव के साथ वो सबसे पहला शंख बजाता है। और भीष्म पितामह के शंख कैसे बजाते, तो कहते हैं कि जिस प्रकार सिंहनाद, सिंह जब गरजने लग जाता है तो जंगल के जितने भी प्राणी हैं छोटे मोटे भाग जाते हैं। तो इस प्रकार से सिंहनाद करके शंख दद्मु प्रतापवान्। शंख का बजना जो है, ये जो है धर्म का प्रतीक है। शंख का बजना जो है एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। और शंख का जैसे बजता है तो ये विष्णु का, भक्तों का जो है जय होने का एक प्रतीक है या एक लक्षण है। तो ये शंख का बजना बोल रहे हैं कि पांडवों का विजय होगा। और भीष्म पितामह का हृदय में एक बात आ रहा है, ये दुर्योधन इतना भव्य नीतिराज नहीं कर रहा है, पर जय और पराजय ये भगवान के हाथ में है। मैं क्षत्रिय हूँ, मैंने वादा किया कि मैं युद्ध करूंगा और मैं अपना कार्य करूंगा और अपना देह त्यागूंगा। मैं पहला शंख बजाऊंगा, जब मैं शंख बजाऊंगा दुश्मन की ओर से कृष्ण शंख बजाएंगे, वो भगवान कृष्ण का शंख की ध्वनि को मैं सुनना चाहता हूँ, इसलिए मैं अभी शंख बजाता हूँ। तो भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया, और वो जानता था कि भीष्म पितामह जानता था भगवान का क्या योजना है। भगवान का योजना था कि ये युद्ध होना है, होना है, होना है। क्यों होना है, क्योंकि भीष्म पितामह, अच्छा ये युद्ध तब होगा अगर दुर्योधन के पक्ष में भीष्म पितामह होगा। ये पूरा युद्ध भीष्म पितामह है करके दुर्योधन ने चैलेंज दिया किसको, पांडव को। अगर भीष्म पितामह कहता मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा तो ये युद्ध नहीं होता। भीष्म पितामह ने कहा मैं युद्ध लड़ूंगा, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि ये युद्ध होना चाहिए। अगर ये युद्ध होगा, होना है, तो भीष्म पितामह को कहाँ होना होगा, कौरवों के साथ होना होगा, दुर्योधन के साथ होना होगा। तो भगवान के योजना को पूरा करने के लिए भीष्म पितामह लगे। अब मैं सुनना चाहता हूँ कृष्ण किस प्रकार से जो है शंख बजाएंगे। जैसे भीष्म पितामह ने शंख बजाया, कौरवों के पक्ष में और लोग भी शंख बजाए। तथा शंखश्च भैर्यश्च
बाणवानक गोमुखा सहसेवाम्यहन्यस्त सहस्रद तुमलाभाव। शम के साथ बड़े बड़े जो है भूकू और बड़े बड़े ब्यूगल बजने लगे और इतना कोलाहल बच गया, इतना कोलाहल हो गया, क्योंकि इस प्रकार का कोलाहल जब होता है तो लोग जो है सैनिक सेना जो है युद्ध में उत्साहित हो जाते हैं और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्रोध उत्पन्न होता है, वो दुश्मन को मारने के लिए तैयार हो जाता है। और इस प्रकार का कोलाहल में केवल शस्त्र ही वहां पर रह सकते हैं, जो ट्रेनिंग दिया वही रह सकते हैं। अगर यहाँ साधारण मनुष्य अगर वहां पे होंगे तो उनका धोती हो या कुर्ता हो या पतलून वो आगे से गीला और पीछे से पीला हो जाएगा, इतना कोलाहल होता है। वास्तव में जब युद्ध होता है इतना कोलाहल होता है, साधारण व्यक्ति तो वहीं पे नौ द्वार से हवा छोड़ देते हैं। पर ये जरूरी है, ताकि नहीं तो सब लोग वहां पे डांडिया खेलेंगे तो इतना चिल्लाचिल्ली होता था तो कोलाहल हो गया था। ये पांडवों की सेनाओं का वर्णन अब आएगा। अब कहते हैं कि तथा श्वेतहययुक्ते महिदेशान्दने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्य शंको प्रदत्मतु। अब संजय के शब्दों को ध्यान देना। तो कहते पांडवों की ओर से बहुत ही सुंदर रथ है, और वो रथ कैसा है, महती महान है, अग्निदेव के द्वारा दिया गया, और उसमें 4 सफेद घोड़े हैं। और ये रथ ऐसा है जहां पे भी जाएगा कोई इसे रोक नहीं पाएगा, अर्थात वो विजय को प्राप्त करेगा। ये दूसरा संकेत पांडवों का विजय। फिर कहते माधव पांडवश्चैव, क्योंकि वहां पे कृष्ण है, यानी कि माधवी लक्ष्मी जो कि भाग्य की देवी है, उनके पति माधव है, तो भाग्य उनके तरफ रहेगा, इसीलिए जय किसका होगा, पांडवों का। माधव पांडव, जहां पे भगवान होंगे, भगवान के भक्त होंगे, वहीं पे जय होगा, नीति होगा, सुख होगा, संपत्ति होगा और समृद्धि होगा। ये संकेत चौथा। और उनका जब शंख का वर्णन आता है, सिंहनाद नहीं, दिव्य शंख प्रदत्मतु, उनका शंख दिव्य है, अर्थात ये फिर से कहते हैं कि पांडवों का ही जय होगा। पांडवों के शंखों का नाम उच्चारण करते हैं, भगवान कृष्ण का 5 पांडवों का शंखों का नाम उच्चारण। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजया पौंड्रदत्तो महाशंखं भीमकर्मा मृगोदरा। कृष्ण का शंख का नाम है पांचजन्य, अर्जुन का शंख का नाम है देवदत्त, भीम ने जो शंख बजाया उसका नाम है पौंड्र, और भीम को जो है भयंकर कर्म करता है, इसलिए उनका नाम है भीम। भीम जो भयंकर कर्म करता है। और उनके पेट में एक अग्नि है जिसका नाम है वृकोदर, 20,000 हाथी का खाना खाने वाला और उस प्रकार से काम करने वाला भीम है वृकोदर। हम सबके पेट में भी अग्नि है, हम वैष्णव भूतवा, वैष्णव नाम का एक अग्नि है, जिससे हम 4 प्रकार के जो है चबाने वाले, चूसने वाले, पीने वाले, चाटने वाली चीज को बचाते हैं। हम वैष्णव भूतवा भीम का शंख का नाम को भी वर्णन करते हुए कहते हैं अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवच सौभृशः मुनि मणि पुष्पका। युधिष्ठिर के शंख का नाम है अनंत विजय, नकुल का शंख का नाम है सौभृशः और सहदेव का शंख का नाम है मणि पुष्पका। और इस प्रकार से पांडवों के शंखों का वर्णन करते हुए संकेत कर रहे हैं, जय होगा तो किसका होगा, पांडवों का। काश्यश्च परमेश
श्वास शिखंडीचा महारथा दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च अपराजिता। यहाँ पर काशी के राजा भी हैं और शिखंडी भी है। जो शिखंडी जो है भीष्म को मारने के लिए जन्म लिया है, वो भीष्म को मारेगा। दृष्टद्युम्न जिसका जन्म हुआ है द्रोणाचार्य को मारने के लिए, इस प्रकार से ये सब मारे जाएंगे और जीत किसका होगा? पांडवों का। द्रौपदो द्रौपदीयांश्च सर्वेश पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखं नादं द्रौपद महाराज भी वहां पे है और द्रौपदी के 5 पुत्र भी वहां पे है। वे भी अपने अपने अलग अलग शंख बजाए। इन सब शंखों का जब ध्वनि गूंजने लगा तो कौरवों के पक्ष में क्या हुआ? तो वर्णन आता है सागोषादात्राष्ट्राणां हृदयानि यादयत नावश्च पृथ्वीश्चैव तुमुलभयनुनादयन्। जब पांडवों का शंख गूंजने लगा तो आकाश और भूमि जो है कांपने लगा। और इतना ही नहीं, धृतराष्ट्र के सेना में, यानी कि धृतराष्ट्र नाम दुर्योधन, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की सेना में जितने भी लोग थे उनका हृदय कांपने लगा, पृथ्वी कांपने लगा, आकाश कांपने लगा। और जो दुश्मन के पक्ष में जितने भी लोग थे उनके हृदय कांपने लगे और वो डरने लगे। और एक कहावत है, जो डर गया वो मर गया और जो मर गया वो हार गया। जीत किसका होगा? पांडवों का। इस प्रकार से और एक संकेत दिया जा रहा है। इस प्रकार से और एक संकेत है, क्योंकि अर्जुन जिस रथ पे बैठा था वो रथ जो है उसमें हनुमान जी का ध्वज है। और हनुमान जी ने वादा किया था, जब भी मुश्किल आएगा मैं आपका साथ दूंगा और मैं जहां पे आऊंगा मैं आपके साथ दूंगा। जिस प्रकार से प्रभु रामचंद्र और हनुमान थे तब जय जो है प्रभु राम का हुआ, उसी प्रकार से प्रभु राम कृष्ण के रूप में आए और हनुमान जी उस ध्वज में बैठे और वो वादा करते हैं मैं आपको जय दिला के रहूंगा। तो यहाँ पे संजय ये कहते हैं अतव्यवस्थान दृष्ट्वा दात्राष्ट्रान् कपिध्वज, कपि का होता है बंदर, कपिध्वज का होता है हनुमान जिस ध्वज में प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर्यज्ञं ये पांडवा ऋषिकेशं तदा वाक्यं इदं आह महीपते। अर्जुन जो कि कपिध्वज यानी कि एक रथ है जिसमें हनुमान जी उपस्थित हैं ध्वज में, ऐसे रथ में है। ये आखिरी संकेत है कि जय किसका होगा? पांडवों का। हमारे जीवन के इस रंग में भी, युद्ध में भी क्या हमारे पास जय प्राप्त करने का कुछ संकेत है? क्या हम उस जगह पे जहाँ पे भगवान का शंख बज रहा है, मंदिर में या घर में शंख बज रहा है, अगर है तो हमारा जय होगा। दूसरा, क्या हम भगवान के साथ हैं, यानी कि हम भगवान का भक्ति कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो हमारा जय होगा। क्या हम भक्तों के संग में हैं, अगर है तो हमारा जय होगा। क्या हम हनुमान जी का कृपा भी प्राप्त कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो जय किसका होगा? हमारा होगा। इस युद्ध में बाहर का युद्ध नहीं, अंदर का युद्ध है। तो इस प्रकार से यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि जय होगा तो किसका होगा? पांडवों का। तो हमारे जीवन में भी सैन्य निरीक्षण करके हमें देखना है कि जय हमारे पास ये
विजय प्राप्त करने का कुछ लक्षण है कि नहीं। अगर नहीं है तो तुरंत इसका लाभ लेना चाहिए। इस साउंड जो है जो उससे जुड़ जाना चाहिए। शंख भी बजेगा, भक्त भी मिलेंगे, भगवान भी मिलेंगे और हनुमान जी का कृपा भी मिलेगा। और जय किसका होगा? हमारा। ठीक है। तो अर्जुन अब निरीक्षण करते हैं। जब युद्ध होता है सब सेना का निरीक्षण करते हैं। खबर दुश्मन की, फिर खबर अपनी। अर्जुन भी दुश्मन का खबर लेता है, फिर जब खबर अपनी लेता है तो भगवान भी उसका खबर लेते हैं। तो अर्जुन जो है अब कहने लग जाते हैं। अर्जुन जो है बहुत ही घमंडी हो जाते हैं और भगवान देखते हैं, अरे 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 मेरा भक्तों के पास घमंडी हो रहा है। अंग्रेजी में कहावत है that the pride comes before fall, यानी कि घमंड आता है तो तुरंत जो है इसके बाद बर्बादी आता है। तो बोला ये घमंड भी हो गया, यानी कि इसका ऊपर बर्बादी आ जाएगा। तो इसलिए अर्जुन का घमंड देखिए। अर्जुन वाच, अर्जुन का अर्थ होता है जो सबल होता है। भीम का अर्थ होता है जो भयंकर काम करता है। युधिष्ठिर का अर्थ होता है जो युद्ध जैसे क्षेत्रों में भी उसका मन स्थिर भगवान में रहता है। ये केवल युधिष्ठिर कर सकते हैं, क्योंकि पहले ही मैंने बताया ना, युद्ध में इतना कोलाहल हो जाता है, कोई भी आता है तो साधारण व्यक्ति जाता है तो उसका आगे से गीला और पीछे से और हवा 9 द्वार से निकल जाता है। तो युद्ध में स्थिर। अच्छा, अर्जुन कृष्ण से कहने, कृष्ण भगवान है वो साथी बन गए। रथं स्थापयन्याच्युता यावदेतां निरीक्ष्यहं योद्धकामान् अवस्थिता। दोनों सेना के बीच में ये रथ लेकर मैं देखना चाहता हूं कि कौन युद्ध करने की इच्छा से यहाँ पर उपस्थित है। कर्माय सहयोगाभ्युम अस्मिन् रमसमायुध में। बड़े घमंड के साथ कहता है, मैं इस पृथ्वी का, इस ब्रह्मांड का सबसे श्रेष्ठ योद्धा हूं, धनुर्धर हूं। दुर्योधन इंस्टीट्यूट ऑफ वॉरफेयर का मैं गोल्ड मेडलिस्ट, फर्स्ट क्लास फर्स्ट स्टूडेंट हूं। मेरे जैसे धनुर्धर कोई नहीं है। मैं अब देखता हूं कौन मुझसे लड़ने आया है, कौन मुझसे टक्कर करने आया है। भगवान ने जब भक्तों के अंदर घमंड आ जाता है, भगवान जो केस पेपर फाइल अपने हाथ में लेते हैं। अब भक्तों के अंदर घमंड आता है तो भगवान काल के रूप में उनको देख लेते हैं। समय आता है, 1 साल 2 साल 3 साल के बाद, पर भक्तों का तुरंत केस पेपर फाइल लेते हैं, उनको ठीक कर देते हैं। अर्जुन का केस पेपर फाइल ले लेते हैं, अर्जुन का घमंड को चूर-चूर कर देते हैं और एक कार्य से 2 लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अर्जुन को मोहग्रस्त कर देते हैं और अर्जुन के माध्यम से भगवत गीता सुनाते हैं। हम सब मोहग्रस्त जीवों के एक कार्य से 2 लक्ष्य प्राप्त करते हैं। कृष्ण हंसने लग जाते हैं, हे अर्जुन, आप सेना निरीक्षण करोगे? अरे आप मित्रों को देखकर मित्रता बढ़ाओगे, आप युद्ध करना भूल जाओगे। नहीं कृष्ण, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं देखूंगा ये दुर्बुद्धि, ये कुबुद्धि दुर्योधन के साथ कौन युद्ध करने आया है। ये एते अत्र समागता दाप्रष्टस्य पूर्वते युद्धे प्रिय चिकित्सवा। ये दुर्बुद्धि दुर्योधन के साथ कौन युद्ध करने आया हूं, मैं देखना चाह रहा हूं। मैं दोस्ती नहीं करूंगा, अच्छे कभी नहीं करूंगा। भगवान जो है उनको जो है घमंड को उतार देगा। संजय कहते हैं, संजय वाच एवं उक्तो ऋषिकेशो
गुडाकेशेन भारता सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा उत्तमम्। भगवान कृष्ण दोनों सेना के बीच में करते हैं और दुर्योधन द्रोणाचार्य धृतराष्ट्र को सावधान कर रहे हैं, ये मत समझो कि अभी अर्जुन पानी पानी हो जाएगा, युद्ध भूमि को छोड़ देगा, क्योंकि अर्जुन गुडाकेश है, यानी कि वो मोहग्रस्त नहीं होगा, वो कभी अंधकार में नहीं जाएगा, कभी अज्ञान में नहीं जाएगा। और उनके साथ ऋषिकेश है, उनके इंद्रिय को विचलित हो जाएगा, पर उस इंद्रिय के स्वामी ऋषिकेश जो है उनके इंद्रियों को फिर से बस में लाएगा। ऋषि का होता है इंद्रियां, आंख नाक कान और कर्म इंद्रिया, और जो है ऋषिकेश का होता है इंद्रियों का स्वामी यानी कि कृष्ण, वो उनके इंद्रियों को वापस बस में लाए। इसलिए आप कहता जो है ये मत समझे कि अर्जुन गया तो पांडव गया, ऋषिकेश है, गुडाकेश है। तो अब जो है यहाँ पे अर्जुन क्या देखते हैं, तो देखते हैं भीष्म द्रोण प्रमुख सर्वेषां च महिषिता वाचमार्त पश्यता समवेतान् कुरुनिति। अब देखो रथ को ऐसा लेकर आते हैं जिससे कि वो भीष्म का दर्शन करते हैं और द्रोणाचार्य का दर्शन करते हैं। भीष्म का दर्शन करते ही बचपन के प्यार याद आ जाता है और द्रोणाचार्य का दर्शन करते उनका जो कृपा याद आ जाता है और वो पानी पानी हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि सावधान पार्थ, आप अब देखोगे गुरु को यहाँ पे उपस्थित, गुरु नीति, आप सावधान हो जाना, आपको युद्ध करना है, कुश्ती नहीं करना है, याद है? तो फिर कहते हैं याद है। पर इस प्रकार से अपने सारे संबंधियों को देखकर अर्जुन जो है पूरी तरह से मोहग्रस्त हो जाता है और पूरी तरह से करुणा से भर जाता है। इस प्रकार से पारिवारिक, शारीरिक, भौतिक करुणा जैसे भाग लेता है और उसका वर्णन 26 और 27 नंबर श्लोक में हम देखेंगे। इस प्रकार से अपने सारे संबंधों को देखते हैं, अपने पिता के तुल्य, अपने दादा के तुल्य, अपने गुरु के तुल्य, इन सब को देखकर, अपने सब को देखकर वो जो है बहुत पानी पानी हो जाता है, करुणा से भर जाता है। तां समीक्षय सकौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया वदयाविष्टो विषीदं निदं उनका जो घमंड था चूर-चूर हो गया। द्रोणाचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ गोल्ड मेडलिस्ट, अब तक किसी युद्ध में हारा नहीं, मैं कुंती पुत्र सबसे बड़ा योद्धा, 120 साल का, अभी तक किसी ने मुझे हराया नहीं। अब जो है अर्जुन रोने लग जाता है, जीवन में पहली बार और आखिरी बार वो रोता है। इससे पहले अर्जुन इतना रोया नहीं था, बहुत रोने लग जाता है। ये नहीं कि अर्जुन डर गया था, ये नहीं कि अर्जुन छोटा बच्चा है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा घमंड को चूर-चूर करते भगवान अर्जुन अभी रोने लगा। तो मैं ये लड़ूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा नहीं। 5 कारण देते हैं मैं क्यों नहीं लड़ूंगा। इस प्रकार से सैन्य निरीक्षण हो जाता है। खबर अपनी
तो भगवान ने उसी का खबर ले लिया। खबर दुश्मन का और खबर अपने, तो अर्जुन का खबर भगवान ले लिया, उसका घमंड को छूट छूट कर दिया। पांच कारण अर्जुन क्यों नहीं लड़ते, इसका हम चर्चा करेंगे। पहला कारण जो है 28 नंबर 29 और 30 नंबर श्लोक में वर्णन आता है, करुणा कि मेरे परिवार के सदस्य मर जाएंगे। भीष्म का प्रेम, द्रोणाचार्य का कृपा से वंचित हो जाऊंगा और अब मैं उनको देख नहीं पाऊंगा। इस प्रकार का युद्ध मैं क्यों लड़ूं जिसमें मैं दादाजी को मारूं, रिश्तेदार को मारूं, दोस्त सगे संबंधी को मारूं? ऐसा युद्ध नहीं लड़ना है, कृष्ण नहीं लड़ना है। अर्जुन वाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युत्सं सिद्धन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। पहली बार मेरे जीवन में मैं देख रहा हूं कि मेरा शरीर कांप रहा है और मेरा मुंह जो है सूखा जा रहा है। ऐसा कभी हुआ नहीं था कृष्ण, ऐसा कभी हुआ नहीं था। ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे लगता है कि ये युद्ध में भीष्म पितामह मर जाएंगे और द्रोणाचार्य मर जाएंगे, मेरे सगे संबंधी दोस्त मित्र मर जाएंगे। ये मैं नहीं चाहता हूँ, ऐसे अनहोनी मैं नहीं चाहता हूँ। कृष्ण, मेरा शरीर कांप रहा है। वे तुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडिवं शस्त्रं स्वस्ते हस्तपक्षेव परिधयते। मेरे को ठिठुरने हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे शरीर के साथ? मेरा गांडीव जिसका मुझे गर्व है, वो गांडीव को मैं हमेशा कस के पकड़ता हूँ। गांडीव मेरा पसीने के साथ, कांपने के साथ फिसल रहा है। ये मेरा प्यारा गांडीव मेरा हाथ से छूट रहा है, मेरा त्वचा चल रहा है। कृष्ण, क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? नहीं होना चाहिए, ये युद्ध नहीं होना चाहिए। भीष्म जिंदा हो, ये जिंदा हो, मेरे रिश्तेदार मैं नहीं मारूंगा, ये युद्ध मैं नहीं लड़ूंगा। न च शक्नोम्य स्थातुं भ्रमितेव च मे मनः निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। केशव, केशी असुर को मारने वाले मेरे अंदर जो है, ये मन विचलित हो रहा है। उस असुर जो मन के अंदर मेरे मन को विचलित कर, उसे मारो। मेरा मन जो है चकराने लगा, मैं चकरा के गिर जाऊंगा। हे कृष्ण, कृष्ण, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? इस प्रकार से अर्जुन जो है बहुत कांपने लग जाता है, मुंह सूखने लग जाता है, रोटी खड़े हो जाते हैं। ये सब इसलिए क्योंकि वो देख रहा है कि भीष्म द्रोण मर जाएंगे, उनके पर करुणा है। इसलिए मैं लड़ूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा। कृष्ण कहते हैं लड़ो, अगर आप लड़ोगे तो आपको राज्य मिलेगा। मैं नहीं लड़ूंगा। दूसरा राज्य, ऐसे राज्य की क्या आवश्यकता जिस राज्य में मेरे भाई नहीं होंगे, मेरे दादाजी नहीं होंगे, मेरे गुरु नहीं होंगे, ऐसे राज्य की क्या आवश्यकता? कभी कभी हम लोग बड़े बड़े गाड़ी खरीदते हैं, कपड़े अच्छे डालते हैं, इसीलिए क्योंकि हम अपने रिश्तेदारों को दिखाना चाहते हैं। अगर देखने वाला ही नहीं होगा तो गाड़ी कपड़े हम क्यों पहनेंगे? शो ऑफ किसको करेंगे? दंड कमंडल लंगोट लेके घूमेंगे। तो इस दुनिया में दिखावापन चलता रहता है। लोग बड़े बड़े गाड़ी बंगले क्यों खरीदते हैं? दिखाना चाहते हैं अपने दोस्त रिश्तेदार को। अगर देखने वाला नहीं होगा तो बोले अरे फालतू का मेहनत क्यों करना है?
तो अर्जुन भी बोलते इतना बड़ा राज्य लेके मैं करूंगा क्या, देखने वाला अगर कोई नहीं होगा। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। मुझे उस प्रकार का राज्य नहीं चाहिए, वो राज्य जिससे मेरे सारे सगे संपत्ति देखने वाले ही नहीं रहेंगे, तो मैं किसको दिखाऊंगा, क्या दिखाऊंगा? हाँ, ये महल किसको दिखाऊंगा, राज्य किसको दिखाऊंगा? किन्नो राजेन गोविंद किं भोगे जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितम् नो राज्यं भोगा सुखानि च। काम का है राज्य, ये प्रकार का राज्य किसी काम का नहीं है, ये मुझे सुख नहीं देगा। जो लोग मेरे साथ उठते बैठते हैं वही अगर नहीं रहेंगे, मैं खुशियां किसके साथ बांटूंगा, ये सब मैं किसको दिखाऊंगा? मेरे गुरु, मेरे पिता, मेरे संपत्ति अगर नहीं रहेंगे तो मैं भी रहना नहीं चाहता हूं। हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करता। ताइमेव स्थिता युद्धे रणास्त्य त्वादनीय धनानि च आचार्य पित्र पौत्र अतीव पितामह। आपने मधु नाम का राक्षस को मारा, तो क्यों मुझे जो है दादाजी को मारने का, असुर को मारने के लिए कोई मान रहा, दादाजी, गुरु जी और रिश्तेदार को मारना, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं कैसे उनको मारूंगा? असुर को मारने के लिए आप मधुसूदन हो, मधु नाम के असुर को मारो। आपने अपने रिश्तेदार को थोड़ी ना मारा। मातुला ससुरा पौत्र शाला संबंधिनस्तथा एतान् हन्तुम् इच्छामि न तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतो किन्नो मयि कृते निहत्य दात्राष्ट्रान् का प्रीति स्यात् जनार्दन। हे कृष्ण, आप जनार्दन हो, आप जनों को पालन करते हो, तो मारने के लिए क्यों कर रहे हो? मरने के लिए, मारने के लिए क्यों कर रहे हो? मैं ये नहीं कर सकता, इससे क्या खुशी आएगी? कृष्ण कहते हैं कि आपको राज्य मिलेगा, पर वो राज्य मिलेगा पर इन सबको मारूंगा तो मुझे लंबे समय के लिए दुख मिलेगा। इनका मृत्यु से, उनको मारने का जो दुख है मुझे लगेगा। मातुला ससुरा पौत्र, इस प्रकार से वो दूसरा कारण करता है कि मैं भोग नहीं पाऊंगा, तो क्यों ये सब करना है? तीसरा कारण वो कहता है कि पाप लगेगा, तो पाप लगेगा, इसके बारे में वो कहते हैं पापम एव शयत् अस्मान् हत्वेता अदाति अदातायिन तस्मात् अर्वयम् हन्तुम् दात्राष्ट्रान् सम्बद्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखी सयाम माधव। कहते हैं कि इस प्रकार से संबंधियों को मारना ये बहुत बड़ा पाप है, ये धर्मशास्त्र कहता है। पर कृष्ण कहते हैं आतताइयों को मारना ये पाप नहीं है, ये अर्थशास्त्र कहता है। अर्जुन कहते हैं कि अर्थशास्त्र जो है निम्न कोटि का शास्त्र है, पर अर्थशास्त्र से बड़ा
जलाया था, उन्होंने आपके द्रौपदी का वस्त्र हरण किया था, आपका राज्य को छीना था, आपको मारने का प्रयास किया। ये आतताई को मारना नहीं, आतताई को मारना पाप नहीं है, अर्थशास्त्र में कहा है, पर धर्मशास्त्र कहता है कि आतताइयों को मारना पाप है। जैसे लोअर कोर्ट में अगर कोई केस फेल हो जाता है, लोअर कोर्ट में बात रखा जाता है और उस बात को अगर हम हायर कोर्ट में लेके जाते हैं, हायर कोर्ट का जो बात है उसे स्वीकार किया जाता है, लोअर कोर्ट के बात को काट दिया जाता है। तो अर्थशास्त्र की बात तो अर्जुन काट देते हैं और कहते हैं कि इस प्रकार से आतताई अपने रिश्तेदारों को मारना पाप है। पर धर्म शास्त्र से बड़ा भक्ति शास्त्र है, और कृष्ण कहता है कि आपको सत्य पता नहीं है, क्योंकि धर्म क्या है, भगवान जो कहता है वही धर्म है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम यद्यपि ते न पश्यन्ति लोभापहता चेतसा कुलक्षयं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यति जनार्दन। इस प्रकार से जो है कुल का जब नष्ट हो जाता है, पिंड इत्यादि खत्म हो जाता है, तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। इसलिए हे कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, ये युद्ध लड़ने से पाप हमको लगेगा। तो इस प्रकार से युद्ध करने से अर्जुन नकारता है। और चौथा कारण हम देखेंगे किस प्रकार से वो युद्ध करने से कुलक्षय, चौथा कारण बताएंगे कुल का धर्म का नाश होगा। और कुल धर्म का नाश होगा कैसे? क्योंकि इस युद्ध में जितने भी पुरुष हैं वो मारे जाएंगे, और जितने भी पुरुष मारे जाएंगे पीछे रह जाएंगे स्त्रियां, पत्नी, माँ, बहन, और ये लोग अबला होते हैं। और दुष्ट व्यक्ति लोग क्या करेंगे? स्त्रियों का शोषण करेंगे, और स्त्रियों का शोषण करके उनका सतीत्व, उनकी पवित्रता को भंग करेंगे। उनसे जो संतान उत्पन्न होगा, उनका पिता कौन होगा किसी को पता नहीं होगा। और ऐसे बच्चे जो है वर्ण शंकर होंगे, और ऐसे बच्चे जो हैं बहुत उत्पात मचाएगा। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्म सनातना धर्म नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मो विभवयुता। कुल का नाश हो जाएगा, कुल धर्म नाश होगा तो अधर्म बढ़ेगा, तो अधर्म बढ़ेगा तो हम जो है नरक में जाएंगे। अधर्मोभिभाव कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिय स्त्रीषु दुष्टस्वभावय जायते वर्ण शंकरा शंकरो नरकायैव कुलनाम कुलक्षयश्च पतन्ति पित्रो हि यशाम् लुप्तपिण्डवद्क्रिया दोषीते कुलदान वर्णशंकरकारके उत्साद्यन्ते जातिधर्म कुलधर्मश्च शाश्वता। इस प्रकार से कुल का धर्म का नाश हो जाएगा, स्त्रियां प्रदूषित हो जाएंगे, अनवांछित संतान उत्पन्न होंगे, और पिंड दान श्राद्ध करने वाले कोई नहीं है। कुल धर्मानां मनुष्याणां जनार्दना नरके नियतं वासो भवेयेनो शुश्रूषा। ऐसा युद्ध क्यों करो जिससे कि कुल का नाश होगा और हम नरक जाएंगे, कुल को नाश करने वाले नरक चले जाएंगे। तो ऐसा युद्ध मैं नहीं लड़ूंगा। इस प्रकार से अर्जुन जो मोहग्रस्त हो जाते हैं। आया था बड़े घमंड के साथ, द्रोणाचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ हायर टेक्नोलॉजी, वॉकर गोल्ड मेडलिस्ट, फर्स्ट क्लास
पानी पानी हो गया। और इस प्रकार से अर्जुन कहते हैं कि अहो वत महापापं कृतं व्यवस्थिता वयम् योधराजसुतं लोभीन् हन्तुं स्वजनं युद्धयात यदि मां प्रतीकारम् अस्त्रं शस्त्रापानय दात्राश्रमे हन्युस्तम् तन्मे क्षमतरं भवेत्। अब वो पूरी तरह से पकड़ा जाता है, मुझे करना क्या मुझे पता नहीं, क्या मैं कृष्ण की बात मानूं क्या मैं रिश्तेदारों के पास जाऊं, मुझे क्या करना है मुझे कुछ पता नहीं लग रहा है, मैं कृष्ण युद्ध नहीं करूंगा। संजय कहते हैं एवं अर्जुन संगे विसृज्य संसारं चापं शोकसंवेदनम् आसन्। इस प्रकार से पूरे शोक से वो रोने लगा, युद्ध करने से मना कर दिया। अर्जुन विचलित हो गया, दुखी हो गया, पूरी तरह से जो है मोहग्रस्त होकर इतना दुख का अनुभव कर रहा है आज तक उन्होंने अनुभव नहीं। क्यों? भगवान के नजदीक होते होते इतना दुखी हो गया। सुख के स्रोत भगवान है, उनके नजदीक रहते, वो तन से नजदीक था पर मन से दूर था। भगवान का योजना था कि वो युद्ध करे, पर इनका योजना क्या है, मैं युद्ध ना करूंगा। जितना हमारा योजना भगवान के योजना से दूर रहेगा, फासला रहेगा, उतना दुख का हम अनुभव करेंगे। दूसरे शब्दों में भगवान का योजना को हमारा योजना करें तो हम सुखी रहेंगे। हम करते हैं जो हम चाहते हैं, पर होता है जो मंजूर खुदा चाहता है। अगर हम वो चाहे जो मंजूर खुदा चाहता है तो होगा वो जो हम चाहते हैं। भगवान का योजना क्या है? 5 कारण बताते हैं अर्जुन कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। एक है पारिवारिक स्नेह। आप जब से हरे कृष्ण में गए, संडे के दिन हमारे साथ बिताते नहीं हो। जब हमने शादी किया था आपने कहा कि 7 फेरे लेंगे और हम हमेशा साथ रहेंगे। भूल गए, हमको भूल गए। ऐसे पत्नी हो, मानो कि पत्नी भक्त बन गया। जब से हरे कृष्ण करने लगे, आपने कहा कि सुख में दुख में साथ होंगे, और जब से हरे कृष्ण करने लगे घर में कांदा सुनाना बंद हो गया। मेरा सुख क्या आपको कोई चिंता नहीं रहा? क्या यही है साथी? नहीं, आपका साथ में नहीं छोड़ूंगी, मैं भक्तों का साथ छोड़ूंगी। पारिवारिक स्नेह। अच्छा, भोग। अगर हरे कृष्ण में मैं जाऊंगा, दोस्त लोग बोले हरे कृष्णा जब से जा रहे हो आप हमारे साथ जो है गेम्स खेलते नहीं हो, उठते बैठते नहीं हो, घूमते नहीं हो। हरे कृष्णा में रखा क्या है? सुबह सुबह उठना, फिर बाद में जो है जपा करना, फिर ये सब झूठा पढ़ना, इसमें क्या मजा है? देखो पहले कितने हम लोग खाते पीते, पिकनिक, ड्रामा, पार्टी में जाते थे। रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। मुंबई से आया मेरा दोस्तों सलाह करो। हाँ यार, जब से हरे कृष्णा में गया, रात को खाना पीना वो मजा वो सब चला गया। सुबह जल्दी उठना, देरी से उठना, और माँ गरम गरम ऑमलेट लेकर आती थी, वो सब भोग चला जाएगा। अरे छोड़ो यार ये हरे कृष्ण, ऐसा भी हो जाता है। दूसरा कर्म भोग, फिर तीसरा पाप। जब से आप हरे कृष्ण गए हो, हम माता पिता का ध्यान नहीं रखते हो, हमें संडे को ऐसे छोड़ देते हो। पहले हमारे साथ घूमते थे, अरे जो माँ और पिता का देखभाल नहीं करते हैं पाप लगेगा, पाप लगेगा, पाप। नहीं, अरे क्या हरे कृष्णा करोगे, क्या भक्ति करोगे, क्या आनंद लोगे, हमारा पाप लगेगा। आपका भक्ति भी ठीक से नहीं होगा, ना घर का रहोगे ना घाट का रहोगे। नहीं माँ, नहीं माँ, पाप नहीं करूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा, हरे कृष्ण नहीं करूंगा। तो तीसरा कारण
पाप नहीं पाप होगा माता पिता का। उल्टा जब भक्ति करेंगे तो माता पिता का और अच्छा देखभाल करेंगे। अगर भक्ति नहीं करेंगे माता पिता को अनाथ आश्रम में भेजेंगे। अभी चौथा कारण, अगर हम बोलते हैं कि पिंड जो है उल्टी आदि जो है कुल का जो धर्म है वो नाश हो जाएगा। जब से हरे कृष्ण देव हर साल हम इस अमावास को बकरी को काटते हैं, वो काटना हम छोड़ दिए। ये कुल का धर्म का नाश होगा और कुल का धर्म का नाश होगा, आप भी नाश हो जाएंगे, हमारा कुल नाश होगा, हमारे कारण आपके कारण हम सब नाश होंगे। हम सबको बर्बाद करने के लिए हरे कृष्ण चले कुल का धर्म का नाश कर रहे हो। नहीं, मैं बकरी को काटूंगा और कुल का नाश नहीं करूंगा। पर कुल का एक धर्म होता है, कभी कभी एक कुल धर्म है, भक्ति संसद ठाकुर कहते हैं। उस कुल का परिवार का ये नियम था, जो भी इस घर में रहेगा इस घर का जो कुआं का पानी पिएगा, और 200 साल से कुआं था, उनके दादाजी परदादा जी पीते थे। अब वो पानी खराब हो गया और बेटे से कह रहे पिताजी इस कुल का दम है, हाँ प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये जो है हमने वचन किया है कि इस पानी अगर पिएंगे तो इस कुएं का ही पानी पिएंगे। हमारे परदादा ने इस कुएं का पानी पिया, दादाजी ने कुएं का पानी पिया, मेरे पिताजी ने भी इस कुएं का पानी पिया, मैं भी इस कुएं का पानी पिया, और ये कुएं का पानी आप भी पियो। ये सड़ा हुआ है, खराब हुआ है, आप पियो, मलेरिया से मरो, टाइफाइड से मरो, डायरिया से मरो, पर पियो। ये कुल धर्म है। पर कुल धर्म है ठीक है, पर अच्छा पानी अगर मिलता है तो समझदार व्यक्ति। तो कुल धर्म के चक्कर में कभी कभी हम लोग कृष्ण भक्ति को छोड़ आखिर में हम विचलित हो जाते हैं। क्या करना है, दोस्तों के साथ घूमना ठीक है या कृष्ण भक्तों के साथ मैं करूं क्या, सुबह जल्दी उठना ठीक है क्या रात को खाओ पियो दिन को आराम करना ठीक है। इस प्रकार से हम निर्णय नहीं ले पाते। ठीक है, जो भी है जीवन चल रहा है, चलने दो, कृष्ण भक्ति फिर कभी देखेंगे। इतने सारे लोग हैं, हम लाखों लोग हैं जो कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे हैं। इस जोधपुर में कम से कम 20 लाख लोग हैं और भक्त कितने, केवल 20। मेजॉरिटी मीन्स चलो, पर भगवान कहते लाखों में एक मेरा एक भक्त हो। तो भक्त बनना श्रेयस्कर है। तो ये 5 कारण देते हैं। अर्जुन मोहग्रस्त क्यों हुए, क्योंकि उनके मन में एक योजना था। मन का योजना नहीं चलेगा, किसका योजना चलेगा इस दुनिया में, भगवान का। आज अगर हम दुखी अगर हैं तो टटोल लेना चाहिए कि हमारे हृदय को क्या हमारा मन का योजना भगवान का योजना से मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो हम दुखी नहीं होंगे, दुखी हैं तो जरूर मेरा योजना भगवान की योजना से मिलने है। भगवान का योजना क्या है ये जानने के लिए गुरु धारण करना होगा, और अर्जुन गुरु धारण करते हैं, फिर वो भगवान का योजना को समझ लेते हैं और अपना योजना को भगवान का योजना को अपना योजना बना लेते हैं। फिर वो एकदम खुशियों का अनुभव करते हैं, उत्साह के साथ रंग में आ जाते हैं। इसी प्रकार से हम भी आगे जाके हमें भी गुरु धारण करना होगा और भगवान की योजना को जानना होगा। ऐसा जब करेंगे हम अपना योजना को भगवान का योजना बनाएंगे और सुखी हो जाएंगे और उनको सुखी करते हैं। तो ये था भगवद गीता का पहला अध्याय। समस्या ये है कि हमारा योजना और भगवान का योजना अलग है, इसीलिए हम दुखी हैं। हरे कृष्ण। ऑनलाइन सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद। कल दूसरे अध्याय को देखा जाएगा। वाणी को विराम देते हैं। किसी के ऊपर एक आधा प्रश्न हो तो ऑनलाइन में दे देंगे। एक प्रश्न और दूसरा प्रश्न आपका, ठीक है। 2 प्रश्न लेके फिर आगे कुछ कार्यक्रम है उसके ऊपर